ये नेक्स्ट टॉपिक इंटरप्ट्स है। अब सबसे पहले ये देखेंगे इंटरप्ट्स वर्सेस पॉलिंग। पॉलिंग किसको बोलते हैं और इंटरप्ट्स किसको बोलते हैं। पॉलिंग का मतलब क्या है, जैसा यहाँ लिखा मैं, ये एक छोटा सा एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। वाइल टी आई नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी इंतज़ार करना। पॉलिंग मतलब इंतज़ार करना, दूसरा हर काम छोड़ देना। मतलब प्रोग्राम में जब लिखते हैं हम लोग, अगर पॉलिंग जब कर रहे हैं तो पॉलिंग का मतलब ये है प्रोग्राम जो नॉर्मल जो रूटीन चल रही थी वो छोड़ देकर कोई जगह ठहर कर इंतज़ार करना जब तक कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ या फॉल्स नहीं हुआ। जैसा यहाँ पर यह लिखा मैं, वाइल टी आई नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब तक कि टी आई नॉट इक्वल्स टू जीरो है यहीं ठहरा हुआ रहा है कंट्रोलर, आगे नहीं जाए। प्रोग्राम यहीं पर ठहरा देखते रहता है, जब कब जीरो होता, कब वन होता है, कब वन होता, कब वन होता। जैसे वन होते आगे निकलता, यानी इंतज़ार करने को पॉलिंग बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा मैं, इट मॉनिटर्स स्टेटस अंटिल इट इज़ कम्प्लीटेड। तो ये पॉलिंग के बारे में था। इंटरप्ट वैसे ही है। इंटरप्ट बोलते हैं कि ऐसा, अब जो नॉर्मल जो काम कर रहा, नॉर्मल जो प्रोग्राम रन हो रहा, नॉर्मल जो रूटीन चल रही थी प्रोग्राम की, वो पॉज करके अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ तो वो प्रोग्राम रूटीन पॉज करके इंटरप्ट को देखकर वहाँ पर इंटरप्ट की सर्विस रूटीन रहती है। जैसा कि एग्जांपल देता हूँ, आप बैठकर पढ़ रहे, आपको कोई आवाज़ लगाता बाहर से, कोई आवाज़ या कोई पुकारा, तो आप क्या करते, या पढ़ रहे आप, फ़ोन आया, आपको टेलीफोन आया, तो आप टेलीफोन रिसीव करते आप, तो टेलीफोन आना ये इंटरप्ट है ये। तो आप जो टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं आप, तो फ़ोन जो उठा रहे हैं आप वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। आप रूटीन अपनी बात फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पूरा बात करके फ़ोन रखते वापस रख के जहाँ तक पढ़े थे आप, जहाँ तक पढ़े थे वहीं से कंटिन्यू करते, फिर शुरू से स्टार्ट नहीं करते आप। तो जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से कंटिन्यू करते। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का भी, इंटरप्ट का भी वैसे ही है। इंटरप्ट जैसे जनरेट होता, प्रोग्राम जो भी चल रहा था वहाँ पर ही पॉज होता, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करके वापस जहाँ पर था वही स्टेप से शुरू करता वापस। तो ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, इट पॉज द नॉर्मल रूटीन एंड गोज टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR इज interrupt service routine and each ISR has fixed address in ROM. After completion of ISR interrupt service routine, controller goes back to the position where it was paused and continues the normal routine. ये इंटरप्ट के बारे में थोड़ा सा था। अब उसी तरह है ना, ये इंटरप्ट्स के बारे में है। ये इंटरप्ट का मतलब हर इंटरप्ट का जैसा बोले कि ऐसा है ना फिक्स्ड एड्रेस है। तो पढ़े हम लोग कि ऐसा ना 8051 में 5 इंटरप्ट्स है, टोटल इंटरप्ट्स 5 है। तो 5 में से 2 एक्सटर्नल है, 3 इंटरनल है। तो 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के 2 पिन से मालूम है हमने को, INT 0 और INT 1। और उसी तरह है ना 3 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, टाइमर 0, टाइमर 1 और ये TI एंड RI। ये देखेंगे। अब ये रीसेट को भी इंटरप्ट ही बोलते हैं, क्योंकि रीसेट दबाते ही जो है ना पूरा प्रोग्राम में पूरा माइक्रो कंट्रोलर जो भी काम कर रहा है वो छोड़ देकर रीस्टार्ट हो जाता। तो इसका जो एड्रेस है 000, ये INT 0 क्या ये है, ये टाइमर ओवरफ्लो, ये टाइमर 0 ओवरफ्लो है ये, हाँ टाइमर 0 ओवरफ्लो का ये एड्रेस है। और ये INT 1 इंटरप्ट 1 का ये एड्रेस है 0013। ये पूरे हेक्साडेसिमल में, ये हेक्स वैल्यू से ये टाइमर 1 का ओवरफ्लो, ये भी इंटरप्ट ही है। इसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं, क्योंकि अभी देखे थे जैसा जो है ना टाइमर 1 फुल हो जाता तो फॉर ये TF1 फ्लैग हाई हो जाता, वैसे ही टाइमर 0 का भी हाई होता। ये TI ये ट्रांसमीटर, ये सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है। जैसा कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग, वो डेटा जैसा पूरा ट्रांसमिट हो जाता तो TI फ्लैग हाई हो जाता। अगर उसी तरह कोई सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर डेटा कोई रिसीव कर रहे हैं तो जैसा रिसीव हो जाता तो ये रिसीव RI फ्लैग हाई हो जाता। ये TI इज़ ट्रांसमिशन इंटरप्ट, ये RI इज़ रिसीविंग इंटरप्ट। तो इसका एड्रेस ये है। तो अब ये एक रजिस्टर है इंटरप्ट का, इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर्स बोलकर एक पूरा रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर है ये भी। उसके अंदर भी उसी तरह EA है, फिर उसके बाद ये डैश जो है इसके अंदर ये खाली बिट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये ET2, ES, ET1, EX1, ET0, EX0 ये क्या है के बारे में देखेंगे। EA क्या है, अगर 0 रहा तो कोई भी इंटरप्ट अवेलेबल नहीं रहता यूज़र के लिए, मतलब कोई इंटरप्ट को अपन यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर इसको 1 करें तो आप इंडिविजुअल इंटरप्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर यूज़ करना है इंटरप्ट तो EA को हाई करना। EA इज़ नथिंग बट इंटरप्ट एनेबल एक्नॉलेज। तो ये इंटरप्ट्स के लिए एक्नॉलेजमेंट है कि भाई हाँ इंटरप्ट्स हाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बिट बताता। तो इसको हाई कर दिए तो बाकी के अभी इंटरप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा यूज़ कर रहे हैं, 82 अगर हाई करे तो टाइमर 2 का इंटरप्ट एनेबल होता, टाइमर 2 एनेबल होता। तो ES उसी तरह सीरियल एनेबल्स सीरियल इंटरप्ट, T1 TI और RI जो देखे थे हम लोग। उसी तरह ET1 एनेबल टाइमर 1, EX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को एनेबल करने के लिए है, ET0 टाइमर 0 को एनेबल करने के लिए, और EX0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को एनेबल करने के लिए है ये। तो इसको जैसा 1 करेंगे तो ये लोग एनेबल होंगे, जो भी इसमें से हाई है यानी 1 है वो लोग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो 0 है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये
रजिस्टर बताता है कि कौन से इंटरप्ट को हमने एनेबल किया है और कौन से को डिसेबल किया है। तो ये था इंटरप्ट के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह।